गुजारा नहीं कर सकता है। जो भी हम करेंगे समय के अनुसार हमें करना चाहिए। समय से पहले भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला है और कुछ होगा भी नहीं। और बहिरंगा शक्ति प्रकृति, भगवान के अंतरंगा शक्ति, भगवान के योग माया और बीच में हमारे जैसे बद्ध जीव, ये जगत में दोनों की ओर अपनी कार चला रहे हैं। इसीलिए भगवान उनके सब भक्त, सभी पार्षदों को यही शिक्षा देते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हमसे ही हो रहा है। इसीलिए एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी, ये जगत में जो भी कुछ हो रहा है तुम इस तरह इसको समझ लो। एतावत् एव जिज्ञास्य, समझ के रखो जो भी कुछ हो रहा है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, अन्वय हो या व्यतिरेक में हो, सब कुछ मैं ही करता हूँ। इसलिए कभी तुम अपने आप को जगत का सृष्टा मत मानो। तुम मेरे से सृष्ट हुए हो, मेरे अधीन में हमेशा तुमको रहना चाहिए। अपने को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। तत्व जिज्ञासुनात्मनः जत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र और सर्वदा, ये जो शब्द जो है बड़े अर्थवाचक है। सर्वत्र यानी हमारे जैसे जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में 200 कंट्री है, फिर स्वर्ग है, महलोक है, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, अतल वितल सुतल पाताल महातल रसातल, ये 14 ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान विष्णु के एक एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड झूल रहा है। इसीलिए एक साथ सारे ब्रह्मांड में और हमेशा के लिए सर्वदा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हर समय में जो भी कुछ हो रहा है, अभी भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर भी भगवान किसी के द्वारा ही करा रहे हैं। इसीलिए भगवान के अतिरिक्त कोई कार्य संभव नहीं है, किसका सत्ता विद्यमान नहीं है। यही प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। आइए सबसे पहले श्री राधा रानी के चरणों में मन को लगाते हुए कथा में प्रवेश करें। जय जय श्रीमती राधा रानी की। अरे सबके संकट दूर करेगी, हाँ सबके संकट दूर करेगी,
हो बरसाने वाली बजाओ बजाओ, सब लोग ताली बजाइए। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, हो बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, 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 उसमें भक्ति खाली बजाओ राधा, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ नाम की ताली। ओ राधा राधा राधा
दृष्टि जिस पर कर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, जीवन में खुशियाँ भर 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 देगी। मनोभवन में फूल खिले हैं, मनोभवन में फूल खिले, मनोभवन में फूल खिले हैं, मनोभवन में फूल खिले, और महके हैं डाली डाली, बजाओ बजाओ ओ बजाओ, बजाओ हाँ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 जय हो। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, परवाह करे क्यों, और कोई बहुत विचार करके कलयुग को 5 जगह रहने के लिए स्थान दे दिए। और परीक्षित महाराज एक बार मृगया के लिए जब गए थे, वही कलिकाल स्वर्ण आभूषण रूपी उस मुकुट में विराज होकर के सबसे पहले महाराज कली का ही बुद्धि को हरण किया था, जिनके कारण श्रृंगी ऋषि के द्वारा उनको 7 दिन में ही मृत्यु का उनको शाप मिला। गौरमुख नामक समीक ऋषि के जो शिष्य के द्वारा सूचित होकर के वो बड़े प्रसन्न हुए। भूल गलती या पाप का तो हर किसी को दंड मिलना ही चाहिए, मुझे भी वही दंड मिला है। कलिकाल में ज्यादा दिन जीवित रहना भी एक अभिशाप है, इसलिए हमारे परम भक्त कुलशेखर महाराज जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अभी मेरा युवावस्था है, मैं अभी युवक हूँ, इतना 30-32 साल, ज्यादा नहीं। इस समय मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा सारी इंद्रियां आपका चिंता कर रहा है, आपका स्मरण कर रहा है, आपका ध्यान कर रहा है। ये उम्र में मैं आपका सेवा करना चाहता हूं, इसलिए इस वक्त मेरे मृत्यु हो जाए। ना हम बंदे तब चरण द्वंद मद्वंद हेत हो, कुंभिपाकम गुरुमपि नारकम नापिनेतु। मुझे कुंभिपाक नरक से डर नहीं है, मैं नरक से निस्तार के लिए आपके चरणों में गुहार नहीं लगा रहा हूं, कोई विषय भोग से छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं
अभी आपका याद आ रहा है, आपका स्मरण हो रहा है, तो आज ही इस पल ही मेरा मृत्यु हो जाए। वही इच्छा परीक्षित महाराज का है। भगवान का कथा सुनते सुनते मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुनिया में क्या है। जम जम भाव स्मरण भावम तदंते कलेवरम तम तम एव तदभाव भाति सदा तदभाव भावितः। जी जो चीज को स्मरण करता रहता है, उसका मन में, उसका दिमाग में जो चलता रहता है, और अगर मृत्यु के समय में वो हो गया तो बस उसका सोना ही सोना है, उसका भाग्य खुल गया समझो। जीवन में उसको कोई चिंता नहीं है। उसने जीवन में क्या किया पता नहीं, लेकिन अंत काल अंते जामति सागति, अंत समय में भगवत स्मरण हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते मन मानस मदीय राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरुद्ध। जब मृत्यु आता है तब पता चलता है, शरीर तो ढीला हो जाता है, कंठ गुड़गुड़ करता है। एक बात सोचो तो दिमाग में दूसरा बात आता है, भगवान का चरण में मन नहीं जाता। स्वयं भगवान की बहन, उनको क्या चिंता है। सुभद्रा जी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का चरण पकड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही है। ये सब हमारे जैसे जीवों को करना चाहिए, लेकिन जो भगवान के नित्य पार्षद है वो भी हमें शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, हे प्रभु आपका जो पद पंकज है, आप तो कमल लोचन वाले हैं, आपका चरण जुगल में एक पंजरा के जैसा है, पिंजरा के जैसा है, उसमें मेरा मन रूपी जो राजहंस है, ये मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण पिंजरा में फंस जाए। क्यों, कब मृत्यु आए किसको पता नहीं। जब वार्धक्य आ जाता है, कब बात पीठ इतना सताता है, प्रभु इतना मुझे कृपा कीजिए, आओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय सुभद्रा महारानी की। सुभद्रा देवी बोल रही है, उसी तरह आज परीक्षित महाराज भी सुख महाभागवत में उनका मन लगा करके बोल रहे हैं, भगवान की कथा सुनाइए, आज अभी इसी वक्त मृत्यु आ जाए। अरे सुखदेव बोलते हैं, मृत्यु का इतना हिम्मत नहीं है जो भगवान कृष्ण के भक्त के प्रति मृत्यु आ जाए। कृष्ण भक्त तो मृत्यु के परे हैं। कृष्ण भक्त को मृत्यु कहां से जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, उसका हिम्मत नहीं है। बैठो, आप बैठिए। हे राजन, तस्मात् सर्वात्मा राजन भगवान हरिश्वर। महाराज जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ही केवल श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। भगवान की कथा सुनिए, इसलिए तो ये भागवत की आयोजन है। ये विविधता में एकता, एकता में विविधता,
ये भारत की संस्कृति रहा है। भारत विश्व गुरु है जगत का। विविधता में एकता का दर्शन होता है यही भारतवर्ष में। सबका बुद्धि अलग है, सबका मन अलग है, सबका रंग अलग है, सबका कद अलग है, किसी का जाति अलग है, धन दौलत में अलग है, रूप में अलग है, लेकिन एक परमात्मा, एक भगवान का आस्था है और सब हम एक सनातन धर्म अवलंबी सनातनी हिंदू है हम लोग। इसलिए मृत्यु तो दिन रात की तरह, ग्रीष्म वर्षा की तरह, सुख दुख की तरह ये तो जन्म मृत्यु आने जाने वाली है शरीर के लिए। ये तुम्हें तो स्पर्श नहीं कर सकता है। भगवान का कथा सुनना है, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, भगवान का कीर्तन करना है और भगवान का स्मरण करना है। एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयो योगिनां नृपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम्। इसलिए जहाँ देखो भगवान का नाम कीर्तन होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ देखो हरि नाम संकीर्तन, कलियुग का धर्म। हरे नामानुकीर्तनम, जो शरणागत है, जिसको निर्गत हो गया है, संसार के प्रति जिसका वैराग्य हो चुका है, संसार से मोह जिसका भंग हो गया है, आसक्ति चला गया है, ऐसे निर्विद्य जिसका निर्वेद जन्म हो गया है, जो निर्वेद चाहते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग में प्रवेश कर लिए हैं, चाहे संसार में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे मठ मंदिर में रहें। भगवान ने क्या बोले हैं? वनम तु सात्विक वासो ग्राम राज सूच्यते तामसम द्यूत सदनम मत निकेतनम तु निर्गुणम। जो मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, मेरे चिंतन में रहता है, उसका जो बात है उसे ही निर्गुण कहा गया है। बाकी तो सत्व रज तम का निर्धारण किया गया है। अगर जंगल में रहेंगे, हमें आज भी याद है 5-7 साल पहले हमारे एक ब्रह्मचारी वृंदावन धाम गोवर्धन के गुफा में भजन करने के लिए जाने को चाहा। हे महाराज जी, मैं गोवर्धन में जाकर के भजन करूंगा। या मठ में जो ठाकुर जी का सेवा होता है, ये क्या भजन नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर जाना ही चाहते हो तो बिना स्मार्ट मोबाइल के, ये जो 4G, बिना मोबाइल के जाके भजन करो। तब उनका मस्तक में पहाड़ टूट पड़ा। बिना मोबाइल में कैसे भजन होगा? ओह, मोबाइल में भजन होता है? हम बड़े बड़े लंबा दाढ़ी रख करके हिमालय के चोटी में चले जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल पकड़ के बैठेंगे। दिन का आज का ताजा खबर क्या है, कल क्या हुआ, जब इच्छा जो ढूंढेंगे। मोबाइल दर्शन करते रहेंगे तो भजन होगा? मोबाइल में भजन नहीं होगा। आज तक किसका नहीं हुआ है, आगे होने वाला भी नहीं। जो कृष्ण नाम को आश्रय ग्रहण नहीं किया, उसका भजन कभी नहीं होगा।
हिमालय के चोटी पर एवरेस्ट में चले जाए तब भी भजन होने वाला नहीं। इसलिए भजन भगवान के नाम में है। हरे नामानुकीर्तनम, हरि का नाम निरंतर जिसका जीवा में नहीं होगा उसका निर्वेद कहां से जन्म होगा? ये वैराग्य कैसा होगा? इच्छा है ये या इच्छा नहीं है? अभी आगे हम अजामिल उपाख्यान आज श्रवण करेंगे। अनिच्छा से, उपहास करके, परिहास करके, अवहेला से, मजाक मजाक में, लेकिन अगर भगवान की नाम करते रहेंगे तब धीरे धीरे नाम की महिमा से हमारा निर्वेद हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को समय से पहले ये दुनियादारी का चक्कर से छुटकारा पा करके उसको भजन कर लेना चाहिए। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, ऐसा समय निकालो, प्यार कर लो राम से। भगवान से प्यार करने के लिए हमको समय निकालना पड़ता है। घर द्वार छोड़ करके अगर हम उसी घर का चिंता करेंगे, उसी संसार का चिंता करेंगे तो हमारा कल्याण कुतरा भी होने वाला नहीं है। कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण होता है मन भगवान के चरणों में लगाने से। इसलिए परीक्षित महाराज जी भगवान के चरणों में बैठे हैं 7 दिन 7 रात। ना तो सिंहासन से सुखदेव जी उठ रहे हैं, ना परीक्षित महाराज उठ रहे हैं। 24 घंटा कोई बैठ सकता है? बिना स्नान के, बिना लघु शंका के, बिना खान पान के अनशन व्रत कर रहे हैं। जल तक नहीं, बिना जल के भगवान का कथा सुन रहे हैं। संसार के छोटा मोटा चीज को पाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। 405 रुपया के लिए, 1000 रुपया के लिए हमको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मेहनत करना पड़ता है। जो वस्तु को पा जाने से उससे बड़ा वस्तु और कोई पाने योग्य नहीं रह जाता, ऐसे वस्तु को क्या ऐसे ही हम पालेंगे? ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति जज्ञादि पुण्यतः सेयम साधनम सहस्री हरि भक्ति सुदुर्लभा। जगत में सब कुछ मिल सकता है, एकमात्र भगवान के भक्ति को छोड़ करके बाकी सब मिल जाएगा। आपको बहुत प्रशंसा मिलेगा, आप फलाना काम किए हैं, आपका ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, बहुत प्रशंसा होगा। लेकिन हरि भक्ति यूं नहीं मिलता है। सारा संसार का भोग्य सामग्री दान करने से मिल जाएगा। थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। जो आदमी दान करता है उसको इस दुनिया का साम्राज्य उसके हाथ के करतल हो जाता है। दुनिया के सारे भोग्य वस्तु उसके हाथ में आ जाता है, मुट्ठी में आ जाता है। वस्तु की मूल्य कब होता है? जब हमारा जरूरत सिद्ध होता है। हमें जरूरत नहीं है, वो वस्तु हमको नहीं चाहिए। हमें जरूरत है तो वो वस्तु का इतना कीमत है। हमको अगर जरूरत नहीं तो वो वस्तु का हमारे निकट कोई मोल नहीं है। इसीलिए संसार का कोई वस्तु पाने के लिए जो आदमी सिर्फ दान करता है उसको तो सब मिल जाएगा। भुक्ति जज्ञादि पुण्यतः। और
सेयम साधनम सुलभा मुक्ति। मुक्ति थोड़ा सा वैराग्य करने से तो मुक्ति भी मिल जाएगा। मुक्ति भी कोई बड़ी चीज नहीं है। वैराग्य के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाता है। त्याग करने से मुक्ति मिल जाता है। और हवन कार्य और दान, ये दोनों चीज करने से सारा भोग सामग्री मिल जाता है। लेकिन जैसे स्वर्ग और नरक से भगवान का धाम अभिन्न है, वैकुंठ सर्वथा अभिन्न है, उसी तरह भगवान का प्रेम, भगवान का भक्ति सहज से नहीं मिलता है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रशंसा करते हुए, हे राजन, आप तो बड़े भाग है, जैसे भगवान का भक्ति पाने के लिए एक व्रती होकर के आप बैठे हो। जय हो परीक्षित महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। भगवान की कथा की क्या कहें, भगवान की प्रेम की रस तो वो वस्तु है, असमर्थ तत्व है। ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा भगवान की कथा में है। बोलने वाले सुखदेव बोलते बोलते मूर्छित हो जाते थे। कभी तो राधा नाम नहीं लिए, क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी के गुरु है। गुरु जी का नाम लेंगे, गुरु जी का याद आ जाएगा तो 6 महीना तक उनका मूर्छा भंग नहीं होगा। फिर भी बिना राधा नाम लिए भगवान की कथा में आत्म विभोर, प्रेम विभोर होते थे, मूर्छा हो जाते थे। यहाँ परीक्षित महाराज जयकार लगाते थे, जय सुख महाभाग की जय हो, सुख महाभाग की जय हो। कभी कृष्ण कथा सुनते सुनते सुनने वाले श्रोता भी आत्मविभोर होते थे। तब जाकर के श्री वक्ता महाराज जी, सुखदेव जी अपने चेला का, अपना परीक्षित का जयकार लगाते थे। जय हो परीक्षित महाराज की जय हो, परीक्षित की जय हो, परीक्षित की जय हो। जब सुख और परीक्षित दोनों मूर्छित हो जाते थे, तब क्या होता था, बाकी के जितने जो श्रोता थे, वो बाकी के जितने भी जैसे आप लोग बैठे हैं, बाकी के श्रोता ये दोनों मूर्छित होने से बाकी के श्रोता लगाते थे, जय जय गुरु शिष्य सुख परीक्षित महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। एक समय ऐसा भी आता था जब दोनों परीक्षित सुख और सारे श्रोतागण मूर्छित हो जाते, हे कान्हा, हे कृष्ण, हे भक्त वत्सल, हे दीन वत्सल। वाह, कृष्ण की क्या करुणा है, कृष्ण की क्या कृपा है, कैसे दयालु भगवान है। भक्त के लिए कृष्ण क्या क्या नहीं करते हैं। द्रौपदी के लिए उनका चरण की पादुका स्वयं द्वारिका नाथ उठाए है, हे द्वारिकाधीश जय हो, जय हो, जय हो। पांडवों को जिताने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान को कितना पापड़ बेलना पड़ा है। ऐसा ही थोड़ी उनको जिता दिए। द्रौपदी के लाज रखने के लिए कोटि वस्त्र के रूप में जो भगवान प्रकट हो गए, ये वस्त्र भगवान ने वस्त्र को भेजा नहीं था,
भगवान स्वयं वस्त्र बन करके चले गए थे, क्योंकि भगवान तो उस हस्तिनापुर में थे। हम अभी अभी जो श्लोक श्रवण किए, जतस्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान हर जगह हर समय विद्यमान है। हमारा जड़ चक्षु में भगवान हमको दिखाई नहीं देते हैं। हमारा प्रेम चक्षु जो होता भगवान दिखाई पड़ते। द्रौपदी के निकट ही प्रभु थे, लेकिन द्रौपदी का तो बल है भीमसेन से, द्रौपदी का तो अहंकार अभिमान है गांडीवधारी अर्जुन से। भगवान भला क्यों उनको आए? जब सारा द्रौपदी का हिम्मत चला गया, अपना बाजुओं में भी बल नहीं रहा, दुशासन के बाजू से द्रौपदी घबरा गई, तब जाकर के समर्पित हो गया। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे थे, इधर उधर देख रहे थे, अभी सोचने लगे अभी किसको भेजूं? मेरे भक्ता, मेरे कृष्णा अब ऐसे मुसीबत में अभी मुझे पुकार रही है, तो स्वयं वस्त्र हो गए। युधिष्ठिर महाराज जी देखिए, जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के इस कृष्ण चेतना रूपी सीढ़ी में अपना पैर रखे हैं, उनको कभी तिल मिलाना नहीं चाहिए, कभी चिंताग्रस्त होना नहीं चाहिए। पार कराने वाला है, हमारा पीछे है। हमारा जो रास्ता है वो रास्ता वही दिखाएगा, हमारा ठाक वही लगाने वाला है। हम आगे चल कर के क्या करेंगे, हमारा भाग्य में क्या लिखा हुआ है, सब वही कराने वाले हैं। इतना विश्वास काफी है। भगवान राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कई यज्ञ पांडवों ने किया। उन पांडवों के हर कार्य में भगवान उनको मदद किए। केवल विश्वास है, भगवान के प्रति विश्वास मात्र है, प्रभु जरूर पार लगा लेंगे। कोटि लोग आएंगे, प्रसाद खाएंगे, युधिष्ठिर महाराज कहाँ से लाएंगे? वो तो इंद्रप्रस्थ का राजा है, हस्तिनापुर का तो राजा नहीं हुए थे। जब राजसूय यज्ञ करवाया गया, केवल मात्र इंद्रप्रस्थ का राजा हुए थे। लाख आदमी को कैसे खाना खिलाएंगे? भगवान की कृपा हो गया, कुबेर के पास में भीमसेन को भेज दिए, उनका काम हो गया। ठाकुर जी हमेशा उनके भक्तों को, उनके पुत्रों को, उनका पौत्रों को, सारा दुनिया को, समाज को एक ही बात शिक्षा देते हैं, साधु के शरणागत हो जाओ, संत के शरणागत हो जाओ। संत मिलन को जाइए, त्यजमान अपमान, एक एक पग आगे बढ़े, कोटिन तीर्थ समान। जो भगवान के मार्ग में जाते हैं, उनको सबसे पहले अपना सभी अभिमान को त्याग देना चाहिए। सारा अभिमान को त्याग दे करके संत का शरणागत हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी का थोड़ा सा अभिमान हो गया था। सबसे पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किए। अश्वमेध यज्ञ का
एक रूल हुआ करता था, जब उनका राज्य में एक रींग होता है, एक घंटी होता है, वो घंटी बजेगा तब सिद्ध होगा कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। उनके गांव में, उनके राज्य का अगर एक भी आदमी अशांत है, अप्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, तो वो रींग बजने वाला नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जी तो अश्वमेध यज्ञ पूरा कर दिए, लेकिन रींग नहीं बजा। क्या हो गया, कैसा बजेगा? घर घर जाकर के पूछे, भाई हमारे अश्वमेध यज्ञ में आप तो प्रसन्न हो? हाँ हाँ महाराज जी, आप धर्म के अवतार हैं, आप युधिष्ठिर महाराज है, आप अजात शत्रु है, आपका दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, हम प्रसन्न है, हम प्रसन्न है। अच्छा, सारे हस्तिनापुर के लोग प्रसन्न हैं, दुर्योधन भी प्रसन्न है, मामा शकुनी भी प्रसन्न है। अरे ये तो धन्यता के शिरोमणि है, ये तो नम्रता के शिरोमणि है। दीनहीन शील स्वभाव तो इनमें भरा हुआ कूट कूट के पड़ा है। अगर सब कोई सुखी है, सब कोई प्रसन्न है, रींग क्यों नहीं बज रहा है? हस्तिनापुर के निकट में एक छोटा सा फॉरेस्ट है, छोटा सा जंगल है। किसी ने कहा कि वहां जाकर के कोई संत का झुंड रहते हैं, कोई साधुओं का झुंड है, 2-4 कुटिया है, जरा उनको जाके पूछ लीजिए। उनको जाके पूछा, उन्होंने बोले हम प्रसन्न नहीं है। अरे महाराज जी, महात्मा जी, आप भला क्यों अप्रसन्न हो? हमने क्या किए बताइए, क्या करने से आप प्रसन्न होंगे? बोले जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दान करेगा, मैं उसका बुलाने से उसके पास ले जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज जी का जो अभिमान था चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया। जैसे वृंदावन धाम में किसी राजा गए थे, मैं वृंदावन धाम में ऐसा कुछ करूंगा जो काल काल के लिए मेरा नाम स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध हो जाएगा। गया था, उसने देखा, उसने तो वृंदावन में सब कुछ दिया, राधा गोविंद मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में, मदन मोहन मंदिर में, सारे मंदिर में जितना जितना दान करना था, जो मंदिर बनवाना था सब। लेकिन उसके पास अभिमान था, उसका अहंकार था। किसी भक्त ने बोले, आपका दान तब स्वीकार योग्य होगा जब आप एक छोटा सा सेवा कर लेंगे। कौन सा सेवा? ना केसी घाट है, केसी घाट के पास उनका जो पहाड़ है, वो पहाड़ में एक शिला, एक पत्थर का टुकड़ा टूट गया है। वहां जो भक्त लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, गिर जाते हैं। अगर आपसे हो सकता है उस शिला को बना दीजिए, वो पहाड़ को बना दीजिए। एक पहाड़ का एक पत्थर, ज्यादा सेवा नहीं। उसके पास तो अभिमान है, अहंकार है। उसने बोला, क्या बात है, मेरे जैसे इतना बड़ा राजा, आप एक पत्थर का सेवा मुझे दे रहे हैं। महात्मा जी बोले, देखिए वो पत्थर जैसा है ऐसा ही बना के देना है। आप दूसरा कोई पत्थर ला करके वहां लगाने से नहीं होगा, वो पत्थर जैसा बना है।
वो हीरा मोती माणिक्य से बना हुआ पत्थर केसी घाट का भगवान का चिन्मय धाम है। चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्या कृतेषु सुरभि रवि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। भगवान का धाम ऐसा नहीं है, ये लोक का धाम थोड़ी है भगवान का धाम। भगवान का धाम तो चिन्मय जगत का धाम है। ये चिन्मय धाम का प्रतिबिंब है वृंदावन मथुरा काशी आदि। तो राजा ने अपना सारा संपत्ति को दाव में लगा करके वो पत्थर का एक चतुर्थांश भी बना नहीं पाया, उसका अभिमान चूर चूर हो गया। युधिष्ठिर महाराज का अभिमान चूर हो गया। बोले वो साधु महात्मा क्या चाहते हैं ना, जो आदमी 100 अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण किया है उसके द्वार पर मैं जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके बोले, अरे बाबा हम तो पहले अभी शुरुआत कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ को अभी हम शुरू किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। हम 100 यज्ञ कैसे करेंगे, एक तो कंप्लीट होने दीजिए। आप आएंगे, आप प्रसन्न होंगे तो मेरा एक अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट होगा। आप तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन देवी द्रौपदी गई, बोले मैंने कंप्लीट किया, 100 नहीं। जय हो श्याम सुंदर प्रभु की। मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ या जय हो राधा गोविंद जगन्नाथ। एक 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1,00,00,000 अश्वमेध यज्ञ का फल हे महात्मा मैंने आपको दान कर दिया, आप आइए। युधिष्ठिर के बुलाने से जो महात्मा नहीं आ रहे थे, देवी द्रौपदी का वचन सुनकर के उनका बदन को देखते रह गए। बोले देवी कैसे हो? बोले संत मिलन को चाहिए, त्यजमान अपमान। मैं सब अभिमान को अहंकार को छोड़ करके मैं आपका शरण में आया हूँ। अब मैं शास्त्रों का वचन आपसे प्रतिपादन करता हूँ। जो संत का निकट आता है, जो साधु का सेवा करता है, अभिमान त्याग करके वो आदमी को 1,00,00,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। मुझे प्राप्ति हो गया है। एक पग में कितना कोटि अश्वमेध फल का फल है। तो आप आइए। तो महात्मा जी आए। इसलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा करते हैं। सभी मान अपमान छोड़ करके भगवान का निर्वेद भाव से आप भजन कर रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। और जब हम श्रवण कर रहे थे, जब परीक्षित महाराज जी मूर्छित होते थे, सुखदेव गोस्वामी मूर्छित होते थे, सारे श्रोता जयकार लगाते थे। एक समय ऐसा आता था, जय हो संत भगवान की, वैष्णव ठाकुर की। जब समय ऐसा आता था कि सुखदेव भी मूर्छित है, परीक्षित भी मूर्छित है, सारे श्रोतागण भी भाव विभोर है, तब उनको कौन जगाता थे? कौन जगाते थे? देवता। आकाश से सभी देवता आते थे, धर्म रक्षक देवता आते थे। जय कन्हैयालाल की जय हो, जय कन्हैयालाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सारे के सारे जयकार लगाते थे।
तब जाकर के सबका जो भाव, अंतरंगा भाव दूर होकर के वो बाह्य दशा में आते थे। यही भागवत की कथा है। भागवत कथा ऐसा है, निष्काम, निष्कपट, अपरित भाव होने पर भगवान हमें कृपा करते हैं। इसलिए आज हम श्रवण करेंगे देवहूति कपिल संवाद। तो परीक्षित के प्रति सुखदेव जी का जो कृपा आदेश है, जो शिक्षा है, जगत से निर्वेद करने के लिए, आइए थोड़ा सा दो पद गा करके आगे बढ़ेंगे। तो आएगा जब रे बोला बाहरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बोला बाहरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। वो आएगा जब से बोला। कभी अपना पति से निज सुख की कामना नहीं की। 9 कन्या के उपरांत जब भगवान कपिल देव प्रकट होते हैं, कपिल जी को परिक्रमा करते हुए पिता कर्दम चले जाते हैं, तब देवहूति समझती है कि मेरे घर जिनका प्रकट हुआ वो साक्षात भगवान। इसलिए पुत्र रूपी अपना भगवान को देवहूति प्रसन्न करती है। हे परम पुरुष, हे चिरंतन सत्य पुरुष, अखिल ब्रह्मांड नायक, भूमा पुरुष, मैंने आपका शरण में आया हूँ कि घोर संसार में पतित मेरी रक्षा करें, मेरी उद्धार करें। तो भगवान उनके उत्तर में उनको सारे जीव की जो गति है, जीव की पूर्वावस्था, जीव के मातृगर्भ में उसका अवस्था, जन्म होने के बाद माया का जो दासत्व, उसी माया का अवस्था, इसके बारे में समझाते हैं। जो जीव मातृगर्भ में 5-10 दिन में बेल की तरह छोटा रहता है, 1 महीने में उसका मस्तक निकलता है, 2 महीने में उसका हाथ निकलता है, 3 महीने में उसका चरण निकलता है, 4था महीने में उसका सारा अवयव तैयार होके एक धनुष के आकार में एक झिल्ली में आबद्ध हो जाता है। 5वां महीने में उसको क्षुधा तृष्णा का बोध होता है, लेकिन हिल नहीं पाता है। 6वां महीने में उसका ज्ञान उदय होता है, लेकिन मस्तक नीचे पैर ऊपर करता हुआ असहाय माता का तीखा, कड़वा, कसा, ये सब चीज, खट्टा आदि चीज खाने से उसका शरीर जलता है। कृमि, विष्ठा, मल मूत्र के गर्त में सड़ता हुआ बहुत कष्ट भोगता है।
उस गर्त से निकलना चाहता है, जैसे ही सप्तम महीना आता है उसको भगवान का दर्शन होता है। कोई 7वां महीना वो जीव के लिए बहुत बड़ा सुखदायी महीना है। भगवान का दर्शन करता है, उसका सारा दुख चला जाता है। ये सारे दुख, जैसे कोई आदमी के पास धन संपत्ति रहने से वो जो बीमार है वो भूल जाता है। उसको जो चिंता है शरीर का, बीमारी का चिंता भी उसका चला जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। कोई जड़ सुख मिल जाने से मृत्यु का दुख उसको भूल जाता है। वो उसका जवानी में या रूप में जो ज्यादा सुंदर होंगे वो भी भूल जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। जो बलवान होते हैं वो भी भूल जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। घमंड हो जाता है। लेकिन ये तो परमात्मा का दर्शन है, वो परम आनंदित हो गया, सारा दुख भूल गया। ठाकुर जी से विनती किया, प्रार्थना किया, प्रभु मेरे सारे दुखड़े को माफ कर दीजिएगा, मुझे मातृ गर्भ में रहने दीजिएगा। ये मातृ कुखी से मैं निकलना नहीं चाहता हूं, बस आपका दर्शन होते रहे। कर्म का फल भुगतने सबको पड़ता है, सबको भोगना है। प्रभु जी उसको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। अगर ये तुम्हारी परीक्षा है, जगत में आकर के अगर मेरी स्मरण करोगे, मेरी भजन करोगे, जरूर तुम्हें मैं एक जन्म में मुक्त कर दूंगा, एक ही जन्म में। प्रसूति वायु की पीड़ा से भूतल में आता है, जैसे ही ये 5 पदार्थ रूपी ये प्रकृति में प्रवेश करता है, भगवान की माया में जकड़ जाता है, बहुत रोता है। प्रभु जी ये आपने क्या कर दिए, मुझे क्यों यहाँ पर भेज दिया आप? मैं तो आपका सेवा करने के लिए प्रस्तुत था। लेकिन उनका पिता माता उल्टा समझते हैं। वो तो भजन करने के लिए, मैं कौन हूँ, कुआं का मतलब क्या है? मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करूँगा? वो एक ही चीज बोलता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या करूँगा। ये ऐसा सवाल करता है, लेकिन हम उल्टा समझते हैं। बच्चा रोता है, वो रोता नहीं है, वो ठाकुर जी से प्रश्न करता है। लेकिन जैसे ही जड़ जगत में संसार से संश्लिष्ट हो जाता है, भगवान की माया इतना बलवान है, इंद्र चंद्र को भी फंसा डालते हैं। भगवान की माया के परे कोई नहीं है, सब प्रभु के माया के वशीभूत है। इसलिए देहापत्य कड़काद्रीषु आत्मसन्नेषु स्वसच्छपि कुर्वन् दुःख प्रतिकारं सुखवत मन्यते ब्रूहि। हे माँ, ये जीव का जन्म होने के बाद भी ऐसा गति हो जाता है। गर्भ में जो गति था मैंने आपको बता दिया। संसार में आने के बाद में क्या है? मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा पिता है, आत्मसन्य है, ये सब हम एक है। बाकी बाजू वाला वो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपना
अपना परिवार, आत्मसन्य। ये आत्मसन्य को लेकर के अभिमान अहंकार में जकड़ता हुआ भगवान को भूल जाता है। भगवान संतों के द्वारा बुलाते हैं, उसको संतों के द्वारा कृपा करना चाहते हैं। कभी कभी स्वयं भी आकर के उसको बुलाते हैं। भगवान अपना प्रयास नहीं छोड़ते हैं, परंतु उसे फुर्सत कहाँ, भगवान की माया से उसे फुर्सत कहाँ। जब कहीं देवराज इंद्र ब्राह्मण के अभिशाप में शुक्र शरीर को प्राप्त हो गए थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ब्रह्मा जी को आना पड़ा। अरे देवराज इंद्र, स्वर्ग खाली पड़ा है, तू क्या डुक्कर बन करके ये गंदी गटर में तू घूम रहा है? अरे स्वर्ग में आ जा। बोले आप तो कौन हो, मुझे तो पता नहीं। दिखने में आपका 4 मस्तक है, बड़े सुंदर दिखाई देते हो, हाथ में कमंडल पकड़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यहाँ जैसे मुझे खाने को मिलता है मल मूत्र विष्टा, ये कुर्मी, ये कीड़े मकोड़े, क्या स्वर्ग में खाने के लिए मिलेगा? मैं क्यों जाऊं? आपका स्वर्ग में मैं क्यों भला जाऊं? ब्रह्मा जी राम राम करते हैं। बोले अरे भाई, तू स्वर्ग का इंद्र होकर के ऐसा कहता है? अरे ये नरक से भी और बस्तर है। लेकिन इंद्र जाना नहीं चाहता है। यही तो भगवान की माया है, यही तो संसार है। संसार के सुख में उलझे हुए दुख को ही सुख मानते हैं। कुर्बन दुख प्रतिकारम सुखवत मन्यते, सुख नहीं है, सुखवत मन्यते। सुख को जैसे हम लोग मान लेते हैं, हमको सुख मिल रहा है, अच्छा कपड़ा पहन लिए सुख मिल रहा है, अच्छा खाना खा लिए सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख नहीं है। तो ब्रह्मा जी का बुलाने से इंद्र नहीं जाते हैं। हम ये माया मोह से कैसे जाएंगे? इसलिए हे माता, प्रसंगम अदरं पासं आत्मनः कवयो विदो सैव साधु सुकृत मुखद्वारम अपाकृतः। अगर आपको ये संसार की ज्वाला से अगर कोई मुक्त कर सकते हैं तो केवल साधु महात्मा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, देवताओं को ब्रह्मा जी भी सुख नहीं दे पाए। चाहे मुचकुंद राजा की बात ले लें, चाहे खट्वांग राजा की बात ले लें, कितने राजा महाराज का उदाहरण है। ब्रह्मा तक परम सुख प्रदान करने में अक्षम, समर्थ नहीं। इसलिए हे माता, संत के शरण में जाइए। संत के निकट ऐसे शक्ति है। सतां प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तत्जोषणात् आत्मवर्गवर्त्मनि। बोलते हैं भगवान की जो कथा है संतों की वाणी में है, वो बहुत भक्ति को बढ़ाने वाली शक्तिशाली वीरवती कथा है। वो जाकर के आप सुनिए। भगवत अवतार कपिल देव
उपदेश देते हैं, संत के पास जाइए, साधु के निकट से सुनिए। वो तो स्वयं भगवान है, माता को हरि भक्ति प्रदान कर सकते थे, लेकिन कपिल भगवान ने ऐसा नहीं किया। स्वयं भगवान होकर के, भगवत अवतार होकर के, सांख्यायन शास्त्र का प्रणयन करने के बाद, ऋषि मुनियों को उद्धार करने के बाद भी अपना माता को उपदेश दिए, साधु के शरण में जाओ। भगवान की कथा सुनने से हमारा हृदय पवित्र होगा। ये हमारे जो हृदय है, इसमें इतना कचड़ा, इतना अवर्जना, इतना कलमश भरा हुआ है। अगर हमारा चेहरा देखने के लिए कोई अगर एक आईना हमको देगा, वो आईना में अगर मैला जमा हुआ होगा, तो क्या हम अपना सूरत देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। वो कचड़ा को हटाने से हमारा चेहरा हम देखेंगे। आईना में अगर लाल रंग का कलर लगा देंगे तो हमारा चेहरा लाल दिखेगा। ब्लू, काला, जैसा रंग लगाएंगे हमारा चेहरा ऐसा दिखेगा। चित्त को चैतन्य महाप्रभु एक आईना बताए, चेत दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवन। इस चित्त रूपी आईना को जब तक हम भली भांति अच्छी तरह से साफ नहीं किए, तब तक हमारा वास्तविक जो स्वरूप है, हमारा जो रूप है, हम जो आत्मा है, आत्मा अपहत पापमा, आत्मा कभी किसी का नुकसान नहीं करता है, आत्मा के द्वारा कभी किसी का क्षति नहीं होता है। आत्मा किसी का वैरी नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है। पहला गुण है, पहला क्वालिटी है आत्मा का। आत्मा का सब अपने हैं, कोई पराया नहीं होता है आत्मा का। आत्मा अपहत पापमा, पाप से आत्मा सदैव वंचित रहता है। विजय, विमृत्यु, विशोक, विजिघच्छ, अपिपासः, सत्य कामः, सत्य संकल्प, ये हमारा आत्मा का 8 गुण है, हमारे पास भरा हुआ है, जो भगवान का अंश, इसलिए हम कहलाते हैं। ये 8 गुण हमारे में है। आत्मा कभी पराजय नहीं होता, हमेशा उसका विजय होता है। आत्मा का अपमृत्यु कभी नहीं होता है, विमृत्यु। आत्मा कभी शोक नहीं करता है, कभी चिंता नहीं करता है, हमेशा आनंदित रहता है आत्मा। विजिघच्छ, आत्मा कभी किसी का हिंसा नहीं करता है, किसी का क्षुद्र नहीं देखता है, किसी का छेद नहीं देखता है। जीव को तो हमेशा अपना छेद देखना चाहिए। किसी का छेद देखने से पहले अपनों में कितने बुराई है, कितना दोष है, कितना गलतियां हैं, पहले उसको नाप लेना चाहिए। गौरांग महाप्रभु फुतकारते हुए, चिल्लाते हुए बार बार एक बात को बोले हैं कि सदा सर्वदा अपना दोष का चिंतन करो। सुबह, दोपहर को, शाम को, रात्रि को, हर पल, हर समय अपना दोष का चिंतन करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गलती से भी किसी और का स्वप्न में भी, रात को जब सो जाते हैं, स्वप्न में भी कभी किसी का दोष का चिंतन मत करना। अगर किसी का दोष हम देखेंगे तो कभी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा।
कृष्ण प्रेम कभी नहीं प्राप्ति होगा। हे माता, ये सारे कलमश, सारे पाप का जो बीज है, पाप का जो कसायपन है, पाप का जो मूल वस्तु है, वो संत के संग से चला जाएगा, साधु संग से चला जाएगा। सदा हरि कीर्तनम, हरिस्मरणम, 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 हरिनारायण, 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 कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान के भक्ति अनमोल है, भगवान के भक्ति अनमोल है। आज 9:15 तक कथा चलेगा, हमारे 9:30, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। 9:45 बजे तक प्रोग्राम होगा, परमिशन मिला है, लेकिन 9 बजे के बाद ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। सब लोग को नाचना है, कीर्तन करना है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम से, आराम से। सात बजे से पहले कथा शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। 6 प्रकार की साधु संग है, वैष्णव संग 6 प्रकार का है। हमारे रूप गोस्वामी जी ने बताया है, ददाति प्रतिगुरुनादि गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रतिलक्षण। साधु वैष्णवों को कुछ देना है, उनसे कुछ मांग करके लेना है, अपना गुह्य गोपनीय वस्तु उनको बताना है, हमारे लिए क्या अच्छा है वो गोपनीय चीज उनसे सुनना है, प्रेम पूर्वक उनका रुचि देख करके उनको कुछ खिलाना है, और उनका उच्छिष्ट मांग करके खुद को कुछ खाना है। ऐसे 6 प्रकार की साधु संग होता है। माता ने समस्त राज्य वैभव, समस्त संपत्ति, जिनका 9 पुत्री है, उनका कितना पुत्र पौपुत्र हुए रहेंगे, जरा सोचिए। हमारा एक बेटी एक बेटा, तो भी हमारा जंजाल हमको छोड़ता नहीं है, फिर पोते पोती का चक्कर लग जाता है। जिनका 9 पुत्री है, उनका तो कितने संतान होंगे। सबको छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए अरण्य में चले गए, जंगल में चले गए, और देवहूति जैसे तपस्या की है, भागवत उसका साक्षात प्रमाण है। आगे चल करके हमारा अगले कल कृष्ण जन्म होगा, इसीलिए हम अष्टम स्कंद, नवम स्कंद अगले कल थोड़ा थोड़ा श्रवण करेंगे। आज सप्तम स्कंद तक संक्षिप्त उसका भाग को ही ग्रहण करेंगे। सतीदाह प्रसंग आप लोग बार बार सुनते हैं। कभी भी पति का बात को अस्वीकार करके कुछ करना नहीं चाहिए। अगर
एक कंडीशन में अपना पति का बात को हम ठोकर मार सकते हैं, अगर कृष्ण भक्ति का कोई बात हो, उसे पुराण शास्त्र स्वीकार करते हैं। जैसे नाग पत्नियां, उनका उदाहरण है, कालिया नाग को छोड़ दिए थे नाग पत्नी, बोले प्रभु का शरण में जाओ। यज्ञ पत्नी, मथुरा के ब्राह्मण के सारे पत्नी, जितने ऊंचे खानदान के, मथुरा बड़ा नगरी है, ऊंचे खानदान के ब्राह्मणों के पत्नियों ने अपना पति को छोड़ दिए। बोले भगवान के निकट जाने के लिए आप हमको रोकते हैं, आपको जैसे पति हमको नहीं चाहिए। इसलिए सतीदाह प्रसंग में सती का जो दाह होता है, महादेव जी के बात को अस्वीकार करने का फल है। और दक्ष प्रजापति असंतुष्ट होते हैं कि मेरे जमाई शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया। ये भी अभिमान का प्रतीक है दक्ष प्रजापति। हमारे अंदर हर एक आदमी के अंदर दक्ष प्रजापति बैठा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर कामांध, मोहांध, ज्ञानांध, जन्मांध धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर, हर एक आदमी के अंदर दुर्वासना रूपी दुशासन, दुर्जन रूपी दुर्योधन बैठा हुआ है। हर आदमी के अंदर, और हर आदमी के अंदर कंस बैठा हुआ है, शिशुपाल बैठा हुआ है। निंदा करने वाले शिशुपाल, जो अच्छे काम की, अच्छे बात की निंदा करते हैं, ऐसे शिशुपाल हर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए दक्ष प्रजापति शिव जी की प्रणाम किए थे, फिर भी उसको दिखाई नहीं दिया। मेरा चरण पकड़ के क्यों नहीं प्रणाम किया? प्रणाम तो भगवान को करना चाहिए। ये शरीर तो जड़ है, मिट मिटाने वाला शरीर है, नश्वर अनित्य क्षण भंगुर शरीर है। दक्ष प्रजापति इतना अभिमान किया, शिव जी ने उसको सबका हृदय में स्थान दे दिया। उसका तो उद्धार किए, लेकिन उसका जो अभिमान शेष रह गया, उसको जीवात्मा के अंदर भेज दिए। इसीलिए हमारे अंदर जो दक्ष प्रजापति बैठा है, उसको निकाल के हमको फेंकना है। ये दक्ष प्रजापति का प्रसंग का उपाख्यान से हमको शिक्षा मिलता है। ध्रुव जी का चरित्र है सुरुचि और सुनीति। हमेशा सुनीति की विजय होता है, अपने मनमानी करने वाली स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का पतन होता है। हमेशा धर्म की जय होता है। कैकेयी पराभूत होती है, कौशल्या की विजय होता है। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी परम वस्तु को पाने की योग्य होते हैं, संसार भी करते हैं, राज्य का भी 36,000 वर्ष राजनीति किए, और उनके पिता ध्रुव जी के पिता उतानपाद, उनके सिंहासन से ऊपर स्वयंभू मनु, उनके सिंहासन के ऊपर ब्रह्मा जी, उनके सिंहासन के ऊपर जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं,
उनका स्थान ऊंचा हो जाता है। इसीलिए ध्रुव जी को वैकुंठ का ध्रुव पद प्राप्त हो गया। लेकिन भक्त कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। ध्रुव जी ने जगत को बता दिया कि भगवान के कृष्ण भक्त कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। उन्होंने वैकुंठ को जाते जाते अपना निंदा करने वाले विमाता सुरुचि को भी संग में लिया, अपना माता सुनीति को भी संग में लिया। तो पिता माता अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर उनका जो संतान होगा फिर क्या कहें। और भगवान की भक्ति करने से मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुह्य स्वयं पदम। भगवान के पद को जा सकते हैं, मृत्यु के भय को, मृत्यु को अतिक्रम करके। ये भी ध्रुव जी ने हमको बताया। और पुरंदर उपाख्यान, भरत महाराज जी के चरित्र, अजामिल उपाख्यान, बहुत सीखने का हमको भागवत में प्रसंग आता है। जो राजा रहुगन गुरु करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे, जड़ भरत की कृपा से जीते जी उनका मुक्ति प्राप्त हो गया। गुरु का अर्थ उनको समझ में आ गया। हमें गुरु का शरण में जाना है, गुरु का महिमा को समझना है। उन्होंने आत्म तत्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता, परमात्मवेत्ता, स्थित प्रज्ञा, ऐसे जो जड़ भरत थे, जो दिखने में तो साधारण मालूम पड़ते थे, लेकिन उनका 3 जन्म अतीत हो गया था। राजा से हिरण की शरीर, हिरण के शरीर से फिर ब्राह्मण की शरीर। इसलिए भगवान का भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भरत महाराज जी ये बता दिए। आज भागवत की तृतीय दिवसीय कथा सत्र है। यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं, हम ये दावा कर सकते हैं, ये जुक्ति कर सकते हैं कि अगर हम आज भगवान की कथा सुने हैं तो इसका रिजल्ट एक ना दिन एक हमको मिलना ही मिलना है। जय भागवत भगवान की। भगवान की कथा हर किसी को बचाते हैं। कथा सुनने से हमको रुपया पैसा नहीं मिलता है, धन संपत्ति नहीं मिलता है, विषय भोग का सुख नहीं मिलता है, लेकिन उससे करोड़ गुना भगवान की प्रेम की जो परम सुख, जो आनंद है, वो प्राप्त होता है। लेकिन जो जड़ सुख के पीछे धावमान है, जो रजो तमो परितृप्त हो जाते हैं, भला वो लोग, उन्हें कैसे पता चलेगा भगवान का कथा का सुख। इसलिए रहुगण राजा तुरंत ही शिविका को नीचे करते हुए साष्टांग प्रणिपात हो गए भरत महाराज जी के निकट। बोले आज से आप ही मेरे गुरु हो,
आपकी वचन अकाट्य है, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये शरीर का अभिमान, शरीर को आत्मा मानना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसे छोड़ दें तो फिर हम ऊपर उठ जाएंगे। बाकी रुकावट तो नॉर्मल है। मेन रुकावट तो यही है, अहंता ममता। अजामिल ब्राह्मण के कुल के थे, पिता माता उनके थे, विवाहिता थे, फिर भी एक शूद्रा, एक दासी, एक कपटी, एक व्यभिचारिणी, एक मद्यप के साथ उनको देख करके 12 वर्ष की आयु में अजामिल परिवर्तन हो गए। पिता माता को परित्याग कर दिए, विवाहिता पत्नी को परित्याग कर दिए। 80 साल तक व्यभिचार करते रहे, अधर्म करते रहे। लेकिन संत का कृपा बड़ा बलवान है। संत का कृपा से उनका पुत्र हुआ और 8 साल तक, 80 साल से 88 साल तक उन्होंने पुत्र का ऐसा सेवा किए, नारायण 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 नारायण। केवल नारायण ही उनको दिखाई दिए पुत्र के रूप में। इतना पापिष्ट आदमी, इतना अधर्मी आदमी, संत का एक वचन में उसका आत्मकल्याण कैसा हो गया। जैसे हमको हमेशा एक बात को पकड़ना है, केह साधे एकांग, केह साधे बहुअंग, निष्ठा होते उपजय प्रेमर तरंग। साधु का एक बात को अगर हम पकड़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक ही बात। एक बहुत बड़ा दस्यु था, चोर था, गुंडा था, डाकू था। उसने चोरी करते करते संत का कुटिया में चोरी किया। तो संत ने बोले, अरे बाबा, अगर मेरा राधा कृष्ण मूर्ति को भी तुम चोरी करके लेके जाओगे, जितना राधा कृष्ण का तिजोरी में अलंकार है, रुपया पैसा है, उसको भी चोरी करके लेके जाओगे, तो ये जो कुटिया है इसको भी ले जाओ। इसमें जितना खाना पीना का सामग्री है ये भी तुम्हारा है। मैं जो खाना बनाया वो ठाकुर जी के लिए, वो भी तुम खाओ, यहाँ तुम रुको, मैं चला फकीर आदमी हूँ। बात उनका समझ में नहीं आया। बोला, बाबा को तो खिला रहे हैं, चलो खाना खा के जाएंगे। प्रसाद, महाप्रसाद सेवन किए। बोले, ये बाबा तो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा प्रसाद हमको खिलाया। बोले, बाबा अब ये धन संपत्ति ये ठाकुर जी का है, हम नहीं लेंगे। बोले, क्यों? अभी तो सब लेके जा रहे थे ना। ठाकुर जी का प्रसाद हमको चेंज कर दिया, हमारा अभी लेने का इच्छा नहीं है। अब ये सब आपका है, आप रहिए, आप भगवान का सेवा कीजिए। बोले, ऐसा नहीं चलेगा, ठाकुर जी का खाना खाए हो वो तो दक्षिणा देके जाओ। बोले, अरे ये साधु कैसा है, फिर साधु को फिर हम क्या देंगे, हम तो चोर है। एक चीज देना पड़ेगा। क्या चीज? तुम लोग क्या क्या करते हो ना? क्या करते हैं? चोरी करते हैं ना, और क्या करते हो ना? कोई नहीं देगा तो राम नाम सत्य करते हैं उसका।
खत्म करते हो। और क्या करते हो ना, फिर दारू शराब के बिना और क्या करेंगे। जब दारू पीते हैं नशा हो जाता है, फिर नशा में जो करना है करते हैं। फिर और क्या, मीट मछली, हाँ वो भी, और क्या, फिर सबके साथ में बाबा आप तो जानते हैं, फिर असत संग भी करते हैं। हाँ, पराया स्त्री को भी हम उठा लेते हैं बाबा, जो सुंदर स्त्री मिलेगा उसको भी हम उठा लेते हैं। अच्छा, इतना सारा करते हो। हाँ महाराज जी, तो इसमें से मुझे एक दक्षिणा चाहिए। तो बड़ा मुसीबत में फंस गए। तो क्या चाहिए ना, चोरी करो, मर्डर करो, किसको मारना है उसको खत्म कर दो, मीट मछली खाना है खाओ, दारू पीना है जितना दारू पी सकते हो जितना दारू पियो, किसी पराया स्त्री को कभी हाथ मत लगाना। ये बात सरदार का मन में आ गया। तो ये तो अच्छी बात है, हम क्यों पराया स्त्री को देखेंगे। सरदार ने आइन बना दिया, जितने लोग हैं, जितने मेरे पास में काम कर रहे हैं, किसी स्त्री को नहीं उठाना है। तो फिर वही बात चला, एक नियम से सारे साधु परिवर्तन हो गए। एक नियम को पालन करने से, जब उन्होंने किसी के बेटी को, किसके बहू को, किसके स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखे, तो गांव में जितने लोग थे, जब डाकू डाका डालने के लिए आते थे, वो डाका डालने से पहले, वो जैसे गब्बर सिंह आता था ना, वो सारे गांव वाले लाकर के गेहूं चावल सब अनाज रख देते थे। ऐसे सारे गांव वाले सारा चीज ला करके जमा कर दी। बड़े प्रसन्न, भाई लो लो, आओ आओ हमारा घर में आओ, क्या खाना चाहिए आपको हम खिलाएंगे। क्यों, अभी कोई गुंडा बदमाश होगा तो उसको कोई घर में बुलाएगा, कोई तो अच्छा आदमी को घर में बुलाते हैं। हम तो उड़ीसा में थे, गांव घूम घूम करके हम थक गए। इतना गांव में, इतना घर में हमको बुलाया, हम बड़ा थक गए। बोले अभी सीधा बम्बई जाना ही पड़ेगा, अभी उड़ीसा में रुकने से नहीं होने वाला है। तो ऐसे सारे लोग उनको अपना घर में बुलाए, बोले आइए आइए हमारा घर में आइए, क्योंकि उनका बुरी आदत चला गया। जो इतने बुरे आदमी है, उनको इतना सम्मान मिल रहा है, उनको इतना आदर कर रहे हैं, घर में बुलाया जाता है। जिनको देख करके दरवाजा बंद करना पड़ता था, उनको घर में बुलाया जाता है। सारे चोरों का आदत परिवर्तन हो गया। सारे के सारे बाबा के पास गए, महात्मा के पास गए, उनका शरणागति हो गई। हम आपका चेला बनेंगे, हम आपका शिष्य बनेंगे। एक महात्मा जी थे, वो बहुत बड़े बाबा थे। वो कुछ आदमी को अपना चेला बनाया। देखिए, चेला बनाने के बाद में भी क्या होता है, हम साधु होने के बाद में भी, संत होने के बाद में भी, जनता का जो धन है, लोगों का जो संपत्ति है, उसको अगर हम अपने लिए भोगेंगे तो भी उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, उसको कितना उसका भजन शक्ति हो, अगर वो दूसरा का संपत्ति को भगवत अर्पित के बिना स्वयं भोगता है, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। उसका शास्त्र में उदाहरण है। एक महात्मा जी ऐसा ही किए। उन्होंने, उनके पास एक गधा था। वो बाबा जी का आश्रम में, कुटिया में, जैसे राजस्थान हरियाणा यूपी में ऐसे होता है, गधा को रखते हैं। एक गधा को रखे थे बाबा।
वो जो गधा को उन्होंने क्या किए थे, वो तो महात्मा थे, महाराज जी थे, वो गधा को भी उन्होंने तुलसी का माला डाल दिया। वो गधा को भी डेली उन्होंने तिलक करते थे, कराते थे। तो एक बार उन्होंने भंडारे में गए थे, दो जजमान सेवा किए थे, वो बड़े भावुक जजमान थे। उन्होंने सब वैष्णवों को प्रणामी दिया, खाने के लिए दिए और कपड़ा दिए, दक्षिणा दिए, सब कुछ उनका सेवा किए। वो गधा को देखे, ये भी तो वैष्णव है, इसका भी माथे में तिलक है और इसका कंठी में तुलसी है, तो इनको भी देना पड़ेगा। उन्होंने उसको भी, गधा को भी कपड़ा दिए, गधा को भी जो सबको खाने के लिए दिए, फल फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स जो दिए वो गधा के लिए भी दिए। वो गधा का ड्राई फ्रूट्स कौन खाया? बाबा जी ने खा ली। और उसका गधा को जो कपड़ा दिए थे बाबा जी ने पहन लिए। उसका 3 दिन के बाद बाबा जी को थोड़ा खुजली शुरू हो गया। वो खुजली ऐसा हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। खुजली बढ़ते 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 वो कितना वैद्य के पास गए, कितना दवाई दिए, कितना कुछ किए, जो भी दवा दारू किए, अच्छा नहीं हुआ। उनका घर का सब संपत्ति खत्म हो गया, जितना संपत्ति था सब खत्म हो गया। उनका खुजली, ये बीमार खत्म नहीं हुआ। तो बड़े चिंता में पड़ गए, बोले क्या करूं? तो मेरा जैसा महात्मा बाबा अगर ऐसा बीमारी का शिकार होगा, कल्याण कैसे करूं? घूमते 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 बेचारा किसी पशु का जुबानी को समझने वाला किसी आदमी के पास पहुंचे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पशु क्या बोलता है, पशु का क्या इच्छा है, वो पशु से बात करने वाले भी आदमी होते हैं। ऐसे एक आदमी से मिले तो वो आदमी इनको देख कर के समझ गया इनको ये बीमारी क्यों हुआ है। उसने पूछा, आपने गधा को पाला हुआ है? हाँ हाँ बाबा पाला हुआ। आप गधा का कुछ चीज को हड़प किए हैं? बोले कितना साल हो गया? 8-10 साल हो गया है। उसने याद करवाया, बहुत सोचा, गधा का मैं क्या चीज को हड़प किया है? बोला हाँ हाँ, एक बार किसी दाता ने दान में दिया था, उसका सारा चीज को मैंने खाया। वो तो गधा, वो तो रूखा सूखा खाता है ना, तो उसका जो केला ड्राई फ्रूट्स मैं सब खाया, उसका कपड़ा मैं पहना। तो आपने उसका चीज को हड़प किया है, इसीलिए ये बीमारी आपको हुआ है। आप उस गधा का पैर धोइए, उसका पैर धो करके उसका पैर का पानी पी लीजिए, आपका रोग काली अच्छा हो जाएगा। जय कन्हैयालाल की। तो ऐसा होता है, भगवान का भक्ति, उसमें थोड़ा सा अड़चन, थोड़ा सा बाधा, थोड़ा सा किसी का असंतुष्टि आ जाने से वो प्रेम को हम नहीं पा सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपना भजन कैसा होगा, यही हमको कोशिश करना चाहिए। अजामिल के जैसे पापी जीवन में बहुत अधर्म कुकर्म किया था, लेकिन कभी किसी साधु के प्रति अधर्म नहीं किया था। साधु का बात को उसने रखा था। उनका पुत्र का नाम नारायण रखा था, अपना बेटा को बुलाता था, लेकिन नारायण नाम तो भगवान का है, उस बेटा का नाम क्या नारायण है? हम किसका नाम किशोरी रखते हैं, राधा रानी रखते हैं, तो राधा रानी तो एक है, किशोरी लाडली तो एक है,
तो इसीलिए जो नाम हम किसी का भी रखें, वो नाम का श्रेय जाता है ठाकुर जी के पास। अपना भाई का नाम रखे, पति का नाम रखे, किसी का भी नाम रखे, नाम का जो मूल्यांकन होता है भगवान का। नारायण तो भगवान है और कोई नारायण तो जगत में नहीं है। तो इसीलिए इसका पुण्य बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। हमारा पूरा काल में बच्चों का नाम भगवान का नाम क्यों रखते थे? किसी भी गांव में जाइए, किसी का भी पिताजी का नाम देखिए, बेटा का नाम देखिए, पुरुषोत्तम, अनादि कृष्ण, माधव, मुरारी, ऐसे भगवान का नाम ही रहेगा। किसी का घर में भी जाइए तो सारा जो शक्ति रहता है भगवान का, और भगवान का कृपा होता है। इसलिए भगवान ने यमराज के दूत और भगवान विष्णु के पार्षद के बीच में जो संवाद है, ये बड़ा समझने वाला संवाद है कि जिसका जो पाप को हम कभी गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना पाप चित्रगुप्त ने लिखना बंद कर दिया था। जो आदमी इतना पाप करता है, चित्रगुप्त लिख लिख करके लिखना बंद कर दिया था। और कितना पाप लिखूंगा इसका? अभी जितना पाप लिखा हूं, इसको तो कितना साल लगेगा भोगने के लिए। अभी इनके अंदर छिड़क गया आग, सारे यमराज के दूत भड़क गए। बोले प्रभु जी, ये क्या अनुभव हो रहा है? इतना बड़ा पापी को अगर भगवान के विष्णु के दूत आकर के अगर ले जाएंगे तो फिर कैसा होगा? तो धर्मराज, यमराज जो है वो धर्म के प्रतिमूर्ति है। उन्होंने इसीलिए बोले कि मृत्यु के समय को देखना है। एक आदमी मृत्यु के समय में क्या करता है? वो हे राम, हे कृष्ण बोला है कि नहीं? लेकिन मृत्यु के समय में वो नाम नहीं आएगा। वो तो अपना जो बेटा बेटी को, पोता पोती को ज्यादा प्रीति करते हैं ना, उनका छवि दिखाई पड़ेगा। उस समय में जुबान काम नहीं करेगा, कोई इंद्रिय काम नहीं करने वाला है, मन काम करने वाली है। मन का काम क्या है? स्मरण कर सकता है मन। तो किसका स्मरण करेगा? जिससे वो ज्यादा प्रेम करता है। इसीलिए भगवान से हमको प्रेम करना चाहिए, जैसे अजामिल ने किए थे। नारायण भगवान के प्रति उसका स्वाभाविक प्रीति हो गया था। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन भगवान का भी नाम में भगवान ऐसे शक्ति दिए हैं। कली काल में तो नाम का बहुत महिमा है। दूसरे 3 युगों से कली काल में बहुत महिमा है, लेकिन हर युग में नाम की महिमा है। तो उसने भगवत नाम कीर्तन किया, अब भगवान के दूत आ गए। संकेत्यं परिहासं वा स्तोभं हेळनमेव वा वैकुंठं नाम ग्रहणं अशेष अघहरं विदुः। सबको ये गांठ बांध के रखना है। हमको जितना टाइम मिलता है भगवान का नाम लेना है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात है। खाना पका रहे हैं या बेटा बेटी को गोदी में खिला रहे हैं, झुला रहे हैं, या काम के लिए जा रहे हैं ड्यूटी, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, गांठ बांधना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Radhe, Bhajan Shri Radhe. Shri Radhe Govinda, Bhaj Man Shri Radhe. Radhe Radhe, ओ हरि दरस कराने वाला, सुख करनी, सुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। मति सुदम की आरती, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगवंत बोल, मधुर बोल जगवंत बोल, मार्ग बताने वाला, जगमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से ये तारती। पापियों। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राधे